तत्पुरुष समास हमने पहले पढ़े थे हमारे इससे पहली वीडियो में मैंने पूरा तुम्हें समास का बारे में समास का पूरा परिचय दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि समास हमारे कितने हैं, 6 समास होते हैं, जिसमें द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि मैंने पढ़ाए थे। अब इस वीडियो से मैं आपको तत्पुरुष और एक कर्मधारय 2 समास के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब हमारा चल रहा है तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास क्या कहता है। तत्पुरुष समास में जो पहला पद होता है वो हमेशा गौड़ होता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, उत्तर पद की प्रधानता होती है और इसमें विभक्तियां पाई जाती हैं। मतलब इसमें जो भी आपको शब्द होगा उसमें आप उसको तोड़ के देखोगे कि आपको किसी विभक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, उसमें बीच में का, के लिए, में, पर, से, इस टाइप की विभक्तियां होती हैं। उससे हम अंदाज लगा लेते हैं कि यह हमारा तत्पुरुष समास है। जब तुम इसको उसके ऊपर अप्लाई करोगे, अपनी बुक को उठाओगे, बुक में बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज समझ में आएगी कि विभक्तियां किस तरीके से मिली। ठीक है, तो ये पूरा समास हमारा यही बोलता है कि इस समास में पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और विभक्तियां जो होती हैं का, को, से, के लिए, का, की, के, मैं, पर। अच्छा, कारक जो होते हैं, कारक का इसी से रिलेशन है कि कारक भी हमारे विभक्तियों से चलते हैं। ठीक है, तो का, के, से, के लिए, का, की, इस टाइप की सारी विभक्तियां होती हैं। अब ये विभक्तियां आप कभी भी किसी भी शब्द को तोड़ के देखोगे तो उसमें बीच में आपको विभक्ति ही मिलेगी। ठीक है, तो अब आप हम एग्जाम्पल से देखेंगे। सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, इसमें को विभक्ति आ गई। इससे हमें पता चला कि हमारा तत्पुरुष समास है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, से। ठीक है, धनहीन, धन से हीन, राइट। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये भी इससे हमने क्लियर कर लिया। जब भी हम इन्हें तोड़ेंगे, मुंह मांगा, धनहीन, राजपुत्र, इनको बीच में से जैसे हम तोड़ेंगे तो वहां विभक्ति हमें विभक्ति होने का बोध होना शुरू होगा और हम उससे आइडिया लगा लेंगे कि ये हमारा तत्पुरुष समास है। वेरी इजी, ठीक, ओके। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हमारा क्या कहता है। कर्मधारय समास ये कहता है कि इस समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय, इन दोनों की विशेषता मिलती है। ठीक है, इसमें हमारे दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म क्या होता है इसमें, विशेषण, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, उपमेय, उपमान और उपमेय। ठीक है, अब ये कहेगा कि दोनों पद प्रधान हुए, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो गए। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये कह रहा है विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है, किसी की विशेषता, और विशेष्य वो होता है जिसकी हम विशेषता बतला रहे हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई करेंगे। जैसे लिखेंगे महाकवि, महाकवि। ठीक है, महाकवि में क्या कहता है, महान है जो कवि, महान है जो कवि। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि विशेषण और विशेष्य। अब ये कह रहा है कि विशेष्य तो यहाँ हमारा कवि हुआ और जो विशेषता हमारा उसमें बताई गई थी, कवि की विशेषता है कि कवि महान है, तो वो हमारा हो गया विशेषण। ठीक है, मृग नयन, मृग नयन, तो ये कह रहा है मृग के समान, नहीं मृग नहीं सॉरी, ये तो उसका हो गया। इसको हम कहेंगे महाकवि, महादेव, महादेव, महान हैं जो
देव, यानी कि ये देव वो हैं जिनकी विशेषता बतलाई जा रही है। देव महान, ये कह रहा है कि देव महान है, यानी कि हमारा ये हो गया हमारा विशेषण और ये हो गए हमारे विशेष्य। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। उपमान और उपमेय। उपमान एक ऐसी चीज होती है जो बहुत प्रसिद्ध होती है, अपने आप में एक सिंगल है। अगर वो सिंगल है तो ऑटोमेटिकली वो प्रसिद्ध ही है। और जो उपमान वो है कि जिससे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर से मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, चंद्रमुख। चंद्रमुख, तो इसमें क्या कह रहा है कि चंद्रमुख, यानी मुख हमारा चंद्रमा के समान है। अब चंद्रमा तो सिंगल होता है और मुख तो किसी का भी हो सकता है, कितने सारे फेस है। ठीक है, तो यहां हमारा चंद्रमा जो हो गया वो हमारा हो गया उपमान। उपमान हमारा चंद्रमा हो गया और उपमेय हमारा मुख हो गया। तो इसमें यही बताया जाएगा कि चंद्रमा और जिससे मतलब चीज को कंपेयर किया जा रहा है, जिससे कंपेयर हमेशा उसी से करेंगे जो बहुत ज्यादा सुंदर होगा, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज क्लियर की गई है कि उपमान और उपमेय पाया जाएगा, विशेषण और विशेष्य पाया जाएगा, और दोनों ही पद प्रधान होंगे। वहां हमारा कर्मधारय समास होगा। ठीक है।